राम राम सभी साथियों स्वागत है आपका जोगी के जुगनू चैनल में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है ना। और कल तो मैंने डायरेक्ट ही आपको सारा कुछ सपना बता दिया था कि ये है भाई। ठीक है। तो जिन भाइयों ने कुछ किया हो उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। ठीक है, तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं दोस्तों। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सपना टूट जाए। ठीक है ना, लेकिन हर रोज नहीं होता ऐसा कि सपना टूट जाए। ठीक है। तो आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि सपना क्या है। ठीक है। सपना क्या था दोस्तों, हम एक मकान है, बना हुआ नहीं है, वो कुछ बना है, कुछ वो ऐसा ही है। तो उसके सामने हम खड़े हैं, मेरे साथ एक आदमी और है, और वो मुझे बोल रहा है कि भाई साहब बताइए, ये मकान मैंने आज से 8-9 साल पहले बनाया था, लेकिन इसका काम मैं पूरा नहीं करवा सका। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करवा सके, क्या हो गया ऐसा? बोला कि यार मेरे घर चोरी हो गई थी, 94 लाख रुपए मेरी तिजोरी से कोई उठाकर ले गया था, यानी चोरी करके ले गया था। और तकरीबन 7-8 किलो सोना था, वो भी चोरी करके ले गया था, जिसकी वजह से मुझे इस मकान का काम रोकना पड़ा। मैंने कहा भाई इतनी चोरी हुई है, इतनी बड़ी चोरी हुई है, तूने कंप्लेंट नहीं लिखवाई? बोला भाई साहब लिखवाई थी। ठीक है, और चोर पकड़े भी गए, लेकिन सिर्फ 74,000 रुपए मेरे बरामद हुए थे। ठीक है, ओनली 74,000 रुपए इन चोरों से मिले, बाकी के वो खा गए, 20 लाख रुपए वो खा गए। ठीक है, क्योंकि उनको काफी दिन बाद पकड़ा गया था, तकरीबन 14 दिन के बाद उनको पकड़ा गया था। तो मैंने कहा भाई फिर सोना वगैरह? बोला सोना भी उसमें से थोड़ा ही मिला था, बाकी का पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं। मैंने कहा यार बाकी पुलिस वाले खा गए हों शायद। बोला हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसके, मान लीजिए चोर का क्या नहीं। बस पैसे मेरे थे जो वो मिल गए थे कुछ, और सोना कुछ मिल गया था। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा भी सोना भी तूने काफी पुराना रखा हुआ होगा, इसका मतलब तो फिर वो। बोला हाँ यार, उस टाइम तो 3800 रुपये तोला था, आज तो कहीं पता नहीं कहाँ पहुंच रहा है सोना। ठीक है, और उस टाइम तो तकरीबन 3800 रुपये तोला था, और जिस टाइम मैंने वो सोना खरीदा था, इन्वेस्टमेंट थी मेरी एक किस्म की। मैंने कहा यार कमाल का आदमी है तू भी, और इतना सोना तूने घर में रखा हुआ था? बोला भाई साहब बैंक में भी है रखा हुआ। ठीक है, तकरीबन 18 किलो मैंने बैंक में भी रख रखा है। मैंने कहा भाई तेरा तो वो बच गया, फिर तूने काम क्यों रोका? उसको बेच देना था और इसको काम लगा देना था। बोला यार कर देता मैं, लेकिन हमारी दादी जी गुजर गई। ठीक है, 84 साल की उनकी उम्र हो गई थी, तो वो गुजर गई थी। तो उसके बाद हमारा मन नहीं किया कि पता नहीं ये मकान ही मनूस है। ठीक है, इसको बनाने लगे हैं, तभी इसमें चोरी हो गई। इसी बीच दोस्तों जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता भाई इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप कर सकता है, और टेलीग्राम का लिंक ले सकता है। 3,500 रुपये मेरी फीस है दोस्तों, जो काम होने के बाद होती है। 4 दाने मेरे पास एक होते हैं, 4 एक होते हैं। ठीक है, 8 दाने होते हैं, 8 के 8 मैं बांट देता हूँ, और जिसकी किस्मत में होता है वो खा लेता है। पहले बता देता हूँ, चोरी छिपे कोई काम नहीं करता मैं। ठीक है ना, मैं जो भी काम करता हूं बोल कर करता हूं, पहले बताकर करता हूं। जिसकी मर्जी पड़ेगी वो आएगा, जिसकी मर्जी नहीं पड़ेगी वो नहीं आएगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, 8 दाने मेरे पास होते हैं, 8 के 8 बांट देता हूं मैं, 2-2 करके। ठीक है, अब जिसकी किस्मत में पैसा होता है वो खा लेता है, और जिसकी किस्मत में नहीं होता दोस्तों वो रह जाता है। ठीक है, तो साफ सी बात है, सीधी सी बात है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। 3,000 मेरी 500 रुपये फीस है। ठीक है, 3,500 रुपये मेरी फीस है दोस्तों, जो काम होने के बाद देनी है आपको। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और पहले दिन 2 दिन 3 दिन नुकसान भी हो सकता है, इस बात को मैं पहले बता देता हूं। कभी बाद में कहो जी हमारा तो आपने नुकसान करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। ठीक है ना, इस बात को नोट कर लेना अच्छे से, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है ना, बाकी ऐसा नहीं है कि बस बार बार नुकसान ही होता रहेगा, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है ना, लेकिन वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। जो भाई शाम से सुबह तक काम करने का दम रखते हो वही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम शाम का काम लिया और एक साइड हो गए। ठीक है, और जब काम होने की बारी थी तब आपने काम नहीं लिया। ठीक है ना, तो उसका ब्लेम मेरे को मत देना। ठीक है, और लालच करोगे तो मरोगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, लिमिट में करोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, अगर लालच करोगे तो मर जाओगे, सीधी सी बात है, लूट जाओगे, कर्जे में दब जाओगे, आपके पास एक पैसा नहीं बचेगा अगर लालच करोगे। ठीक है, सब्र से धैर्य से चलोगे ना, ठीक है ना, इस नियत को सेट करके चलोगे तो बहुत कुछ मिलेगा।
और मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं उनको बाबा भैरवनाथ जी की कसम खिलवाता हूं, उसके बाद अपने साथ जोड़ता हूं। ठीक है, क्योंकि लोग मेरी मेहनत नहीं देते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूं, किसके लिए करता हूं दोस्तों? आप लोगों के लिए करता हूं। ठीक है ना? अगर उसके बाद भी आप लोग मेरी मेहनत ना दो तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। अगर आपकी मेहनत ना मिले आपको तो आप खुद पे लगाकर सोच लो। ठीक है, पूरे दिन भर आपने मेहनत की और शाम को आपको पैसे ना मिले तो आपका दिल क्या कहेगा? रोएगा, गालियां देगा, बद्दुआ देगा। ठीक है ना? और कई चैनल वाले भी जुड़ते हैं मेरे साथ। ठीक है, ये रोबिन हुड वगैरह पता नहीं कौन कौन से, ये भी मैसेज करते हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरे को पहचानने में गलती हो जाती है, क्योंकि ये लोग पता क्या करते हैं, मेरे से काम लेकर आगे काम बांट देते हैं। ठीक है, उसको 5-5 10-10 हजार रुपए में बेच देते हैं आगे मेरे से काम लेकर। ठीक है ना? ये काम ये करते हैं, तो भाई मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे पास जितने ईमानदार लोग हैं बढ़िया है। ठीक है ना? फिर इनका नुकसान होता है, ये फिर बकवास मारते हैं, फिर गाली गलौज पे उतर आते हैं। इनकी इतनी औकात तो है नहीं कि अपना काम कर पाए, मेरे से काम लेके ये आगे काम देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरा नाम इस टाइम यूट्यूब पे काफी छाया हुआ है। ठीक है, काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि गुरुजी आपका नाम इस टाइम नंबर 1 पे है यूट्यूब पे, क्योंकि आप एक ईमानदार आदमी हो, जो भी बात करते हो स्पष्ट करते हो, साफ करते हो। ठीक है, तो मैं शुक्रिया करता हूं उन भाइयों का। ठीक है, जो भाई पसंद करते हैं मेरे को वीडियो, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सपना शुरू कर लेते हैं। बीच में छोड़ दिया था मैं, बोला हमारी दादी की जो थी वो डेथ हो गई थी, फिर हमने सोचा कि छोड़ो यार बस अब नहीं बनाना ये मकान, इसलिए छोड़ दिया था। ठीक है, इसके लिए मैंने 58 लाख रुपए का कर्ज भी लिया। ठीक है, वो भी कर्ज ऐसे ही मान ले जो लिया था वो भी इधर उधर चला गया, कोई काम नहीं आया। मैंने कहा यार कमाल की बात है। बोला कि अब सोच रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि इस पे काम लगा देता हूँ। मैंने कहा लगा दे भाई, अच्छा रहेगा, काम लगा दे। अगर तुझे नहीं रहना है कि किराए पे दे देना। ठीक है ना? 3-4 हजार रुपए तेरे को वैसे ही मिल जाएंगे किराए के। बोला यार बात तो सही है, ठीक कह रहे हो तुम, तो चलो देखता हूं मैं इसको शुरू करता हूं। तो ये बातचीत हुई दोस्तों। ठीक है, तो ये सपना था आज का, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दिया करो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग बली।